कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और आज हम अंतरिक्ष की ऐसी ही एक यात्रा की गहराइयों में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सियम 4 मिशन की। ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS के लिए रवाना हुआ है। लॉन्च हुआ बुधवार 25 जून को भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:01 पर, और कमाल की बात है सिर्फ 13 मिनट में ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया था। लेकिन जो बात थोड़ी चौंकाती है वो ये है कि ISS तक पहुंचने में इसे करीब 28 घंटे लग रहे हैं, जबकि कुछ मिशन तो बहुत तेज़ी से मतलब करीब 7 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। सुना है उन्हें फास्ट रेंडिवूज कहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये 28 घंटे क्यों, इतनी लंबी यात्रा क्यों? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, उन तकनीकी और वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे जो वियोन में प्रकाशित जानकारी पर आधारित हैं। ये विषय देखिए UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम हो सकता है और आम जानकारी के लिए भी काफ़ी दिलचस्प है। करीब 7 घंटे का, पर उसके लिए ना लॉन्च के समय पृथ्वी पे जहां से लॉन्च हो रहा है और अंतरिक्ष में ISS की जो पोजीशन है उनका एकदम सटीक अलाइनमेंट चाहिए होता है। अच्छा, मतलब टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, और वो हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता। और दूसरी बात, तेजी से पहुंचने के लिए यान को ज्यादा बार और ज्यादा देर तक इंजन चलाने पड़ते हैं, जिसे हम इंजन बर्न या थ्रस्ट कहते हैं। इसमें ईंधन मतलब फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि यान को ज्यादा फ्यूल लेकर जाना होगा और उसे ले जाने वाले रॉकेट को भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा भारी होना पड़ेगा। एक्सियम 4 ने ये जो 28 घंटे का रास्ता चुना है, ये असल में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। इसमें कम इंजन थ्रस्ट लगते हैं, और एक और फायदा है, यान के जितने भी सिस्टम हैं उनकी जांच करने, जरूरत पड़ने पर कुछ सुधार करने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये धीमी गति कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है। एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखा गया है। अच्छा, तो ये एक तरह का इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ हुआ, मतलब बचत बनाम रफ्तार। और आपने सुरक्षा की बात भी कही, शायद इसीलिए इस दौरान यान ज्यादातर खुद ही ऑपरेट करता है, ऑटो पायलट पर। बिल्कुल सही। क्रू ड्रैगन एक बहुत ही एडवांस्ड ऑटोमेटिक यानी स्वायत्त यान है। इस पूरी 28 घंटे की यात्रा में इसके सिस्टम्स खुद ही रास्ता तय करते हैं, नेविगेट करते हैं, जरूरी बदलाव करते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मुख्य रूप से निगरानी का काम करते हैं, मतलब देखते रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कंट्रोल ले सकते हैं। हाँ, बहुत ही रेयर केस में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो कमांडर टच स्क्रीन इंटरफेस का इस्तेमाल करके मैनुअल कंट्रोल ले सकता है, पर ऐसा होता बहुत कम है। समझ गया। तो ये सिर्फ सीधे मतलब स्ट्रेट ऊपर 400 किलोमीटर जाना नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि यान पहले 200 किलोमीटर की कक्षा में जाता है और ISS तो 400 किलोमीटर पर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये एक आम धारणा है कि बस सीधे ऊपर चले गए, पर अंतरिक्ष यात्रा ऐसी सीधी रेखा में नहीं होती। क्रू ड्रैगन पहले पृथ्वी से करीब 200 किलोमीटर ऊपर एक निचली ऑर्बिट मतलब कक्षा में पहुंचता है, और ISS जो है वो करीब 400 किलोमीटर ऊपर एक अलग थोड़ी ऊंची कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो यान सीधे ऊपर नहीं जा सकता, उसे धीरे धीरे कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए इंजन चलाकर अपनी कक्षा को ऊपर उठाना पड़ता है। ये तब तक करना पड़ता है जब तक कि उसकी कक्षा ISS की कक्षा से बिल्कुल मैच नहीं हो जाती। इसे ऑर्बिट रेजिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो काफी जटिल लगता है। हाँ, और ये सब तब हो रहा होता है जब यान और ISS दोनों ही करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहे होते हैं। क्या कहा? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा? जी हाँ, तो आप सोच सकती हैं कि जरा सी भी चूक कितनी खतरनाक हो सकती है। हर कदम, हर इंजन बर्न बहुत ही सटीक, बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ दिखाता है कि स्पेस मिशंस में कितनी ज्यादा इंजीनियरिंग लगती है और कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। वाह, मतलब उस रफ्तार पर किसी चीज से जाकर जुड़ना, ये तो सुनने में मुश्किल लग रहा है। तो ये जो अंतिम जुड़ाव होता है, जिसे डॉकिंग कहते हैं, वो कैसे होता है? यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रिसिशन चाहिए होगी। बिल्कुल, डॉकिंग की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित मतलब मेथोडिकल होती है, कोई जल्दबाजी नहीं। जो फाइनल स्टेज है वो तब शुरू होता है जब क्रू ड्रैगन ISS से करीब 400 मीटर दूर होता है। यान बहुत धीरे धीरे नजदीक आता है और बीच बीच में रुकता भी है। पहले 200 मीटर पर एक होल्ड पॉइंट होता है, फिर 30 मीटर पर। रुकता क्यों है?
हर ठहराव पर सारे सिस्टम्स चेक किए जाते हैं, स्टेशन पर मौजूद क्रू और ज़मीन पर कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेशन होता है, पोजीशन कंफर्म की जाती है, सब कुछ ठीक होने पर ही आगे बढ़ा जाता है। जब यान 30 मीटर के दायरे में आ जाता है तो वो अपने कैमरे और एक खास सेंसर लीडार का इस्तेमाल करता है। लेडार, ये क्या होता है? लीडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लेज़र किरणों का इस्तेमाल करके बहुत सटीक दूरी और पोजीशन बताता है। फिर बिल्कुल आखिरी पलों में यान बहुत ही धीमी गति से, मतलब लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ता है। जब उसका डॉकिंग पोर्ट ISS के पोर्ट से टच होता है तो खास लैचिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। वो दोनों को कसकर पकड़ लेते हैं और एक एयर टाइट सील बना देते हैं। अच्छा। इसके बाद बिजली और डेटा के कनेक्शंस जुड़ते हैं। फिर पूरी तरह से लीकेज वगैरह की जांच होती है और सब ठीक होने के बाद ही दोनों तरफ के दरवाजे यानी हैच खोले जाते हैं और तब जाकर क्रू ISS में दाखिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 28 घंटे की यात्रा है, ये कोई बेवजह की देरी नहीं है, बल्कि ये ईंधन बचाने, सुरक्षा को पुख्ता करने, ऑर्बिट बदलने के जटिल काम को सलीके से करने और फिर बहुत ही सावधानी से डॉकिंग करने का नतीजा है। ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे स्पेस जैसे इतने हाईटेक फील्ड में भी कभी-कभी सबसे तेज रास्ता सबसे अच्छा नहीं होता। सटीकता और सुरक्षा ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? क्या हमारी जिंदगी में भी जो दूसरे जटिल लक्ष्य होते हैं, उन्हें पाने के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है कि कभी-कभी धीमी, सोची समझी, स्टेप बाय स्टेप तरक्की ही न सिर्फ सबसे सुरक्षित होती है, बल्कि लंबे समय में शायद सबसे कारगर तरीका भी होती है, बजाय जल्दबाजी करने के। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि एक्सियम 4 मिशन की इस यात्रा का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आप UPSC या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। इस पेशकश को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।